तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है अनंतराज लिमिटेड। शेयर में देखें तो एक फ्राइडे को हमें ठीक ठाक तेजी देखने को मिला। वही 5 दिन की बात करें तो 3% फिसला हुआ है शेयर। वही एक महीने की बात करें तो 11% तक फिसल चुका है शेयर। वही बट अगर 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर ने एक बेहतरीन 44% का रिटर्न बना के दिया है ना। मैं ये निचले स्तर से पकड़ रहा हूँ बिकॉज शेयर को देखें तो यहाँ पे 400 रुपीज़ को टच कर गया था। हालांकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 947 के अराउंड है। तो वहाँ से शेयर काफ़ी फिसल गया था, 400 के लेवल को टच किया। अब उस लेवल पर मैंने आपको बताया था कि हमें शेयर में एक्यूमुलेशन पे जा सकते हैं तो बढ़िया रिटर्न्स बन सकते थे आपके। ओके, नो इशूज़। उसके बाद मैंने इस लेवल पे जब ये 500 के लेवल्स को ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने इस पे वीडियोस बनाए थे कि देखो ये बहुत ही बेहतरीन शेयर बन सकता है आपके पोर्टफोलियो में, इस लेवल्स पे हमें ऐड करना चाहिए और भी। ठीक है ना, इस लेवल्स पे अगर आपने ऐड किया बहुत ही बढ़िया, आपको 44% के रिटर्न या फिर 40% के रिटर्न मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ना। मैंने इस उसके बाद यहाँ पे एक जंप देखने को मिला, अप्रॉक्स 735 के राउंड पर पहुंच गया शेयर। नाउ इट्स अगेन करेक्टिंग फ्रॉम इट्स अपर लेवल। ठीक है, 700 को लेवल को टच किया, वहाँ से फिर हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब इस लेवल्स पे 621 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है शेयर। नाउ कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट कर दिया और मैं एज आई प्रॉमिस्ड यू कि जैसे रिजल्ट्स आते हैं कंपनी के मैं आप पे वीडियो लेके आ जाऊँगा एंड वी विल डिसाइड एट द टाइम कि हमें इस शेयर में अभी के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, एंड मैं आ गया यहाँ पे वीडियोस लेके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, कम ऑन डू इट, सपोर्ट दिखा दो, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वो कर देना। ठीक है, नाउ डायरेक्टली हम इसके रिजल्ट्स पे चलते हैं, कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे। पूरा वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को समझो प्लीज़ एंड देन डिसाइड कर लेना, बिकॉज आधा अधूरा वीडियो देख के कुछ भी डिसाइड मत करना। हम डायरेक्टली इसके रिजल्ट्स पे चलते हैं, कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स कैसे हैं सितंबर क्वार्टर के। नाउ यहाँ पे अगर देखोगे तो सेल्स में 513 करोड़ से इंक्रीज होगा 631 करोड़ का देखने को मिल रहा है, प्रीटी ग्रेट जंप। एक्सपेंसेस वो भी इंक्रीज होने तो हुए भी, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो बहुत ही बढ़िया इंक्रीज कर गया है, 113 करोड़ से इंक्रीज होकर 168 करोड़ रुपीज़। भाई क्वार्टर टू क्वार्टर देखो 151 करोड़ से इंक्रीज होकर 168 करोड़, प्रीटी ग्रेट जंप। ईयरली बेसिस पे बहुत ही बढ़िया जंप है। वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का 22% से इंक्रीज होकर 27%, विच इज़ अ ग्रेट ग्रेट एक्चुअली मार्जिन है। समझ रहे हो बात को। अब यहाँ पे देखोगे तो आप मार्जिन को देख लो, आप मार्जिन को देख लो। मार्जिन अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली कंपनी के मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, एबिटा कंपनी का बेहतरीन इंक्रीज कर रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का क्वार्टरली ईयरली हर एक बेसिस पे इंक्रीज कर रहा है। वही अगर हम इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख ले तो 114 करोड़ से इंक्रीज होकर 164 करोड़, प्रीटी ग्रेट जंप। ठीक है, क्वार्टरली देखें तो 150 करोड़ से इंक्रीज होकर 164 करोड़, प्रीटी ग्रेट जंप। टैक्स देना पड़ा इस बार 17%, फिर भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 106 करोड़ से इंक्रीज होकर 138 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अगेन ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट, अगेन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज पिछले अगर वीडियोस देखे होंगे मैं तो मैंने आपको बताया था कि 126 करोड़ जब आया था ऑल टाइम हाई था, उसके पहले 119 करोड़ था ऑल टाइम हाई था, अब नाउ अगेन 138 करोड़। भाई ऑल टाइम हाई का नेट प्रॉफिट कंपनी का, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हर एक बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। अर्निंग पर शेयर 3.09 से इंक्रीज होकर 4.02 हो गया। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे 3.67 से इंक्रीज होकर 4.02। अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज कर रहा है कंपनी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ओके, नाउ दीज आर द रिजल्ट्स एवरी कंपनी, बहुत ही मतलब शानदार रिजल्ट्स बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, बिकॉज क्वार्टरली ईयरली हर एक बेसिस पे इंक्रीज कर रहा है। नाउ कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट्स भी है यहाँ पे, वो मैं आपको लेके चलना चाहूँगा इसके पर। लेट्स गो टू इट्स शीट जो कंपनी ने यहाँ पे डाला है। सी अब यहाँ पे कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है, अब रिजल्ट्स के बाद ही कंपनी ने यहाँ पे कुछ कुछ अनाउंसमेंट टाइप का हुआ है। अब मैं क्या क्या चीज़ें हैं हम उस पर थोड़ा डिसाइड कर ले, वो देख लेते हैं चीज़ों को। देखो कंपनी ने यहाँ पे QIP रेस किया था, फ्लोर प्राइस अपना 600 कुछ समथिंग था। द कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया 1100 रुपीज़ करोड़ दो फंड। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द कंपनी, और ये फंड करेगी ग्रोथ पे कंपनी के। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। और ये कंपनी का आया कहाँ से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि FPI और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो अपना DIY है। ठीक है, अब अगर देखें तो नेट कैश पॉजिटिव हो गया कंपनी का, द कंपनी इज नेट कैश पॉजिटिव, द कंपनी हैज प्रीपेड ए डेप्ट ऑफ रुपीज 125 करोड़ रुपीज़, कंपनी ने अपना डेप्ट भी 125 करोड़ का दे दिया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। रियल स्टेट पे फुल्ली काम चल रहा है इनका, ग्रुप हाउसिंग 2, ई स्टेटमेंट अपार्टमेंट, तो ये सब हम देखेंगे नहीं। हम डायरेक्टली चलते हैं इसके डाटा सेंटर एक्सपेंशन में, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। ठीक है, भारत बिल्ट सॉइल टू सर्वर स्पेशल इवेंट है। ठीक है, जो इन्होंने रेज किया था अभी रिसेंटली, डाटा सेंटर्स एंड डिजास्टर रिकवरी के ऊपर। अनंतराज क्लाउड होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी, जो इनके सब्सिडरी, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा कि कंपनी का एक सब्सिडरी है अनंतराज क्लाउड करके, जो कि डाटा सेंटर पे ध्यान देती है। एक्सपेंसेस डाटा सेंटर फैसिलिटीज, कोलोकेशन एंड क्लाउड सर्विस अक्रॉस ऑल 3 लोकेशंस, मानेश्वर, राय एंड पंचकुला। ठीक है, 3 जो उनके डाटा सेंटर्स बन रहे हैं वो हो गया। फंडिंग फॉर इंटायर केपेक्स लाइंड अप, पहले लाइंड अप है। ओके गुड।
डाटा सेंटर एक्सपेंशन एट राइज सोनीपत एंड कमेंस्ड, स्टार्ट हो गया है। इनिशियली टू हैव 20 मेगावाट आईटी लोड, टोटल प्लान कैपेसिटी राइज अबाउट 200 मेगावाट आईटी लोड, समझ पा रहे हो, 20 मेगावाट और 200 मेगावाट कैपेसिटी है कंपनी का, और अभी तो 20 मेगावाट से इनिशियली स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हो। तो कितने बड़ी ये एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन ऑफ क्लाउड सर्विसेज, अशोक क्लाउड बोल के इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विसेज एट मानेश्वर एंड पंचकुला इज द एडवांस स्टेज ऑफ ऑपरेशन एज शेड्यूल्ड, एज शेड्यूल्ड, कोई लेट नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ये भी। नाउ अभी हम कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं कंपनी के। देखो अब कंपनी का जो मार्केट कैप है वो ओनली 22,000 करोड़ का, ऐसा नहीं है, कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही कुछ ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे स्टॉक आप वगैरह लिटिल बिट अभी फेयरली वैल्यूड की तरफ आ गया है। आर भी देखें तो ठीक ठाक है, गुड है। डेप्ट अगर देख लो तो वो 563 करोड़ का बच रहा है, डेप्ट इक्विटी 0.13, वही बैलेंस शीट जाके देखोगे तो 4,331 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है, प्रिटी ग्रेट, ठीक है। और ये अगर कुछ ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह 25%, प्रॉफिट ग्रोथ 42% का प्रॉफिट ग्रोथ है भाई, एवरीथिंग इज इन डबल डिजिट, पीजी रेशियो अंडर वैल्यूड है, 1 के अंदर है, प्रिटी ग्रेट। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखेगा वो प्रमोटर्स ने अभी अपना अक्टूबर माल में बेचा है क्यूआईपी के थ्रू, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर, और एफआई ने माल खरीद रहा है, 13% कर लिया है, वही दिया है 5.93, पब्लिक के पास यहाँ पे 23% का स्टेक है, ठीक है, माल बेचा है एक्चुअली पब्लिक ने, ठीक है। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स है कि शेयर में करना क्या चाहिए। आई विल स्टिल गो विथ एक्यूमुलेशन, मैं अभी भी एक्यूमुलेशन की तरफ ही जाना चाहूँगा, बिकॉज शेयर बहुत ही प्लान्ड एंड शेयर है, हर एक चीज़ जो प्लान्ड है वो मेंशन कर दिया है, आप भी जाके देख सकते हो, तो जा पीडीएफ पढ़ लेना, बहुत ही शानदार चीज़ें हैं, ठीक है। ना मैं इस लेवल्स पे क्या एक्यूमुलेशन करने चाहूँगा, यस मैं इस लेवल से भी एक्यूमुलेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा, बिकॉज अभी भी शेयर अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है हमें, वो हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो 1000 के अराउंड रहने वाला है। यस आई नो कि बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट है, बट मैं इसमें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं जाना भी चाहूँगा मैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा। मेरा जो टारगेट यहाँ पे इसका जो ऑल टाइम है वो 947 के अराउंड है, तो मैं इसका जो टारगेट रखना चाहूँगा वो 1000 के अराउंड रखना चाहूँगा, वहाँ से फिर हमें आगे के लिए देखना पड़ेगा क्या हो सकता है, बिकॉज मैं तो भाई इस लेवल्स पे भी अच्छा खासा एक्यूमुलेशन पे जाऊँगा। फ्रेश एंट्रीज अभी भी ले सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है, एवरेज आउट करना है आपको कर लो, कोई इशूज़ नहीं है, हर एक फील्ड में कोई भी इशू नहीं है, बिकॉज रिजल्ट अच्छे हैं, एवरीथिंग इज ग्रेट। कोई भी रीज़न से आपको लगे कि आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, प्लीज़ डू डैट, आई विल, मैं देखूंगा उस पर भी काम, ठीक है। तो ऐसे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है शेयर में, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। एंड बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, एवरी सिंगल वीडियो, एवरी सिंगल रिसर्च आई डू, तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, ओके। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।